हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिको। आदिश शिवा। तो आज का हमारा टॉपिक है यूएस ईरान क्राइसिस। अभी हाल में ही, अभी बिल्कुल रिसेंट में ट्रंप ने 48 आवर का अल्टीमेटम दिया है ईरान को ऑन हॉर्मुज स्ट्रेट पे। हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है? हॉर्मुज वही पॉइंट है जहां से वर्ल्ड की 20 to 22% एनर्जी सप्लाई क्रॉस करती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ईरान यूएस और इसराइल के वॉर में जो चल रहा है अभी, जब यूएस और इजरायली फोर्सेस कंबाइनली ईरान पे अटैक कर रही है, उसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को की सप्लाई को रोक रखा है। वहां से किसी भी शिप्स को, वेदर कोई भी नेशन की शिप है, उसको पास करने नहीं दे रही है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड ओवर में एक एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। इवन इंडिया में जो एलपीजी सप्लाई है वो बहुत हॉल्ट हो गई है। फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही है और ये सारी अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिल सकता है, जो भी अरेबियन ऑयल्स पे, अरब के कंट्रीज पे डिपेंड करती है फॉर देयर एनर्जी सप्लाई। ट्रंप ने सीधा कहा है कि या तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे के अंदर खोलिए, या हम आपके पावर प्लांट को पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। ठीक है, उन्होंने बोला है, सबसे पहले ट्रंप ने वार्निंग दिया है कि वो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करेंगे और वहां बॉम्बिंग करेंगे। और डेडलाइन किया है, जो देखिए, ये वॉर अभी तक 3 हफ्ते चल चुकी है, ये ऑलरेडी 3 वीक्स में ये एंटर कर चुकी है ये वॉर। ठीक है, तो ईरान भी मगर चुप नहीं बैठा। ईरान ने बोला है कि हम काउंटर थ्रेट भी, ईरान ने दिया है उसको, रिटेलिएट भी किया है यूएस को, और बोला है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे या बुशेहर प्लांट पे अगर वो यूएस ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सप्लाई को अगर टारगेट करता है, तो वो बोल रहा है कि पूरे का पूरा रीजन ब्लैकआउट हो जाएगा और इससे यूएस को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और उसने इवन एक वार्निंग दिया था, वहां के स्टेटमेंट, वहां के प्रेसिडेंट ने, कि जो भी यूएस के जो सोल्जर्स होंगे उनको फिर ढूंढ ढूंढ के उस अंधेरे में, उस ब्लैकआउट में मारा जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी वो टारगेट करेंगे। अगर उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट यूएस और उनके एलाइज करता है, तो वो डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करेंगे। डीसैलिनेशन प्लांट्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स है अरब कंट्रीज के लिए, फॉर द वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, और खास के पीने के लिए पानी इन्हीं इन्हीं के द्वारा जाती है, और उनमें वो कंटामिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, कौन? ईरान कर रहा है। मतलब ईरान फुल एग्रेसिव मोड में है, और ईरान ने बोल रखा है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर हम सरेंडर नहीं करेंगे। क्योंकि बिल्कुल ईरान, इसमें ईरान की क्या नेचुरली गलती भी नहीं है। ठीक है, एक भी कंट्री आपकी सॉवरेनिटी को अगर कोई हर्ट करता है विदाउट वार्निंग, विदाउट एनी कंडेम्पशन, आप पे सडनली अगर कोई अटैक करता है, तो इट इज सडनली अटैक ऑन ईरान सॉवरेनिटी। सो ईरान, बेसिकली व्हाट इज ईरान डूइंग इज टू डिफेंड देयर सॉवरेनिटी, डिफेंड देयर फ्रीडम। तो रीजनल डिवास्टेशन पर इसको देखने को मिल सकता है। और ट्रम्प, जैसा कि ट्रम्प आज के टाइम में इंटरनेशनल ऑर्डर में कहते हैं कि इट इज अबनॉर्मल इज द न्यू नॉर्मल। सो ट्रम्प बिल्कुल अबनॉर्मल एक्टिव, मतलब ट्रम्प कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, और ट्रम्प कभी भी कुछ भी किसी अटैक कंट्री पे अटैक कर देते हैं। सिमिलर फैशन ट्रम्प ने 48 घंटे का वार्निंग दिया है, किसको दिया है? ईरान को दिया है। बोला है कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप ओपन कर दीजिए, वरना हम आपके सारे, खास के स्टार्टिंग करेंगे हम बुशेहर पावर प्लांट से, और वहां पर हम क्या करेंगे? ऑब्लिटरेट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। एनर्जी स्ट्रेस ऑलरेडी अंडरवे है। बहुत सारी कंट्रीज आप देख रहे हैं, कतर एनर्जी, बहरेन रिफाइनरीज, कुवैत और यूएई ने अपने रिफाइनरीज के जो प्रोडक्शन है उसको ऑलरेडी हॉल्ट कर रखा है। क्योंकि जो की एरिया है जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन जहां से मतलब एनर्जी जा रही है अलग अलग कंट्रीज में, वही हॉल्ट हॉल्ट हो रखा है, तो एनर्जी सप्लाई का मतलब नहीं होता है। ईरान की पावर ग्रिड देखिए, ईरान बस खुद के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती है। ईरान जो है वो इराक को और पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को एनर्जी सप्लाई करती है। तो अगर यूएस ईरान की एनर्जी सप्लाई पे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करता है, तो इससे पूरे रीजन में ब्लैकआउट होने का खतरा है। ठीक है, और ये प्राइमरी यूएस टारगेट यही है, बुशेहर। ट्रंप ने 48 घंटे का ऐसा डेडलाइन दिया दिखा रहा है। ठीक है, और ईरान पॉलिटिकल अनरेस्ट इंटेंसिफाई क्रॉस अफेक्टेड नेशंस। पॉलिटिकल अनरेस्ट देखिए हो चुका है ईरान में। ठीक है, जब से यूएस ने खमैनी को मारा है, सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर को, तब से बिल्कुल ईरान एकदम इंटेंसिव मोड में आ गया है, बिल्कुल ही एकदम अग्रेसिव मोड में है। और वो बोल रहा है कि हम वो सरेंडर बिल्कुल नहीं करेंगे। और ग्लोबल ऑयल मार्केट, इससे, इस वॉर से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ग्लोबल ऑयल मार्केट को। ठीक है, वहां देखने को मिल रहा है प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, और मतलब हमारी जो एलपीजी की सप्लाई है, जो फ्यूल प्राइसेस है, वो बहुत ज्यादा हाई जा रही है। तो जिसके कारण थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, या ग्लोबल साउथ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल रिएक्शंस क्या है? देखिए, अलग अलग कंट्रीज वही हैं, यूएस के अलाइज सपोर्ट करेंगे, यूएस के अलाइज ईरान के मोटिव को, ईरान के मूव्स को डिनाउंस करेंगे। पर द रियलिटी इज एवरीवन नोज कि जो ट्रम्प की जो ये पॉलिसी है, अचानक से सडन अटैक ऑन ईरान, इज सर्टेनली नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर। सो हियर आवर वीडियो इज कंप्लीट, एंड डू वॉच इट गाइस फॉर मोर वीडियोस, एंड ऑल्सो कमेंट आपको कैसा लगा और मुझे कौन सा टॉपिक नेक्स्ट में कवर करना चाहिए। प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।